सबसे अच्छा पार्ट क्या है अबाउट बॉम्बे? बहुत सेफ है गर्ल्स यहाँ पे। मेरे को आइसक्रीम खानी है रात को 2 बजे, आई कैन गो आउट बाय माई सेल्फ अलोन। मुझे पता है अगर मैंने ऑटो भी लिया तो भी ऑटो वाले भैया मुझे वहां तक लेके जाएंगे, दादा मुझे घर तक छोड़ेंगे, कुछ गलत नहीं। जितने भी आपने बकरियों की आवाज सुनी होगी वो मैंने ही निकाली। कौन सी बकरी? कुछ भी। अरे मेरा नाम चेंज हुआ है यार गुस्से के चक्कर में। मतलब? हेलो करिश्मा दीदी, मैं हूँ डोरेमोन। कहाँ से हो भैया? मैं तो जापान से हूँ। तुम यहाँ इंडिया में क्या कर रहे हो बे? राजा की रसोईया में रसोईया का रसोर होता है। युक्ति रसोड़े में कौन था? की मैया की सासू मैया ऐसा हो गया बीच में। मैं ना सासू मैया बोलना भूल गई एंड में, इसकी मैया का। तो वो बोल रहे थे क्या बोल रहे हो तुम्हारी माँ? ऐसे गलत लो यार, करिश्मा ऐसे मत करो। किसी हम रिलेशनशिप में आते यही सोच के आते हैं ना कि अब इसी से ही शादी करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब उस बंदे के लिए मैंने सब कुछ अपना स्केड्यूल चेंज करके मैं पुणे गई मिलने के लिए, और जो मैंने उसके बारे में सुना यार, थोड़ी बहुत हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं लड़कियां, मतलब जिनमें रेड फ्लैग्स होते हैं ना, वो हम लोग सक्सेस के पीछे इतना भागते हैं कि भूल जाते हैं कि खुद की लाइफ भी तो है। आई लव माई वर्क बट आई नो वर्क इज नॉट माई लाइफ। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने 7 years स्ट्रगल किया। एक्सक्यूज मी, जाओ मैं संभाल लूंगी। मतलब मैंने एक्टिंग सीखी नहीं है। Hi guys, welcome back to my channel The Motor Mouth. Thank you so much for all the love on all the episodes that you're watching and loving and commenting. बहुत अच्छा लग रहा है guys, ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहो। लेकिन हमारे 2 और चैनल्स हैं, TMMS Clips and TMM Shorts, जहाँ पर हम छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिल सके। I know you all love छोटे छोटे शॉर्ट्स। We are also available on Spotify and इन सभी चैनल्स के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। Now let's start today's episode. गाइज, आज फाइनली तुम लोग बहुत खुश हो जाने वाले हो, क्योंकि तुमने इतना बोला, इतने कमेंट्स किए, युक्ति चाहिए, युक्ति चाहिए, युक्ति चाहिए। ये लो आ गई फाइनली एंड आई एम सो हैप्पी, पता है राइट नाउ, क्योंकि आपने जब मुझे कांटेक्ट किया, मैंने गुल्की का पॉडकास्ट देखा था, मुझे मजा आ गया था देख के, है ना? हाँ, मुझे भी मजे लेने थे लाइफ में ये वाले। अब आएगा और भी ज्यादा मजा। क्या हाल है युक्ति, कैसी चल रही है लाइफ? बढ़िया, नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट्स एट ऑल? नो कंप्लेंट्स एट ऑल, सब मस्त चल रहा है लाइफ में। एनी रिग्रेट्स इन लाइफ? शुरू होते ही मैंने पूछ लिया। पैर शुरू होते ही धमाका। धमाका। रिग्रेट्स? हाँ, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं लाइफ में कभी कभी। अब और चीज़ें क्या होता है ना, लाइफ में चीज़ें सब हो जाती हैं। हम मुझे अच्छा नहीं, मुझे सिर्फ इसी बात का रिग्रेट है कि जब कोई स्ट्रेस आता है तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ, जो मैंने अब 1 साल से लेना छोड़ दिया, बिकॉज मेडिटेशन हेल्प्स मी। बट बस इतना ही रिग्रेट है, बाकी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ काम किया ही नहीं कि रिग्रेट हो। जो मैं स्ट्रेस का रिग्रेट हो रहा है मुझे। अब आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते? नहीं। अच्छा, आप बॉम्बे में अकेले रहते हो? यार, तो बॉम्बे में स्टार्ट तो अकेले ही किया, बिकॉज एक्चुअली मैंने एक शो किया था, नन्ही सी गली मेरी लाडली, जब मैं 14 years की थी। तब मेरे पापा 14? हाँ, आई वाज 14 years तब। तो अब मैं 33 की हूँ। कितना टाइम हो गया। मैं बुढ़ी नहीं हुई हूँ। हम लोग सेम एज है। सेम एज हम लोग, सेम पिंच। तो तब डैडी आए थे मेरे साथ। तो उन्होंने पूरा 1 साल मुझे दिया अपना, बट उनका भी वहाँ पे, वो ज्वेलर है, उनका भी वहाँ पे काम था। तो मैंने बोला अभी आप जाओ, अभी मुझे समझ में आ गया है थोड़ा बहुत बॉम्बे। मुझे तब बॉम्बे का सिर्फ मीरा रोड समझ में आया था। एक्सक्यूज मी, यू वर 14 एंड यू सेड पापा आप जाओ, मैं संभाल 1 साल बाद। हाँ, मैंने बोला आप जाओ, मैं करती हूँ। 14 साल की लड़की। मतलब बॉम्बे सिखा देता है यार, बॉम्बे हमें स्ट्रांग बना देता है। तो तब पापा आए थे, उसके बाद से फिर वो जर्नी मैंने खुद नहीं देखी। बट हाँ, मैं बहुत होमसिक फील करती हूँ, और मैं बहुत, मतलब मुझे फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फैमिली टाइम। तो कभी मम्मी आ जाती है 1 महीने के लिए, कभी भाई तो मेरे साथ आता जाता रहता है, बट पूरा फैमिली टाइम नहीं मिल पा रहा है। वो आगे अभी फ्यूचर में मिलेगा। पर यार 14 years में स्कूल भी तो जाते हो क्या? स्कूल किया, 10th तक स्कूल किया, उसके बाद स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि ये काम मिल गया। और ये तो मुझे इजी, एक ऑडिशन दिया और मैं क्लिक हो गई, और मुझे आना था टेलीविजन पे। तो उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस किया। उसके बाद मैं करी, जब ये दिखता है ना, तो मैंने कहा इससे पैसा आ रहा है तो क्या, अभी वो आराम से करेंगे। बट since you were just 13 when it started, and you were from Jaipur, तो जयपुर में कैसे पता चला कि ऑडिशंस हो रहे हैं? So बहुत इंटरेस्टिंग है। So जयपुर में ऑडिशन हो रहे थे, एक रियलिटी शो था, अच्छा, रॉक एंड रोल फैमिली, ZTV पे। ठीक है, तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को कन्विंस कर लिया उस चीज के लिए कि डांस करना है। तो
तो मैंने मम्मी पापा भाई सबको टेलीविजन पे डांस करवा दिया खुद के। मुझे तो डांस का शौक था ही, तो हमारी फैमिली अच्छा भी कर रही थी, सब अच्छा था। तो वहाँ पे ज्ञान सहाय जो वहाँ पे डीओपी थे, जो मेन कैमरा पे थे, तो उन्होंने शो बनाया। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला मुझे तेरी जैसी पंजाबी लड़की चाहिए। अच्छा, you're a पंजाबी? हाँ, मैं पंजाबी। हाँ, अरे कितना सेम पिंच करेंगे आज। अरे यार तो फिर उन्होंने मुझे ऑडिशन करवाया। एनडीटीवी इमेजिन करके एक चैनल होता था पहले, हाँ। उसके लिए किया, पर फिर सब कुछ होने के बाद वो चैनल बंद हो गया। तो फिर वो 1 साल का ब्रेक आया, तो मैं वापस आई। तो मतलब वो वहां से शुरुआत हुआ था जर्नी। वाह यार, सो टैलेंटेड। मतलब सारे टैलेंट थोड़े थोड़े भरे पड़े हैं। बट देन अच्छा 14 साल की उम्र में यू केम टू, तो मैं यहाँ 13 में यू केम टू बॉम्बे, 14 में अकेले यू वर हैंडलिंग थिंग्स। यस, और मजा आया 2 साल। मतलब वो शो मेरा एक्टिंग वर्कशॉप था। मतलब मैंने एक्टिंग सीखी नहीं है कहीं पे भी क्लासेस आज तक नहीं ली, बट वो मेरे लिए एक्टिंग, कैसे मार्क पे आना है, लाइट कैसे लेनी है, लुक्स कहाँ देने हैं, और हर चीज, इमोशन भी कैसे डिलीवर करने हैं, डायलॉग्स, तो मैंने वहां से सीखा। पता है, आई फील जितना जल्दी हम कोई चीज स्टार्ट कर लेते हैं ना इन लाइफ, उतना आसान होता है हमारे लिए सीखना। करेक्ट। और लोग भी ना हमारे साथ थोड़े पेशेंट होते हैं, क्योंकि हम छोटे होते हैं। क्योंकि स्विमिंग नहीं आती। मैंने ट्राई किया स्विमिंग सीखने का, मैं नहीं सीख, कोई मुझे सिखा ही नहीं पा रहा है। प्लीज कोई है तो मुझे सिखा दो। मैं स्विमिंग सीखने गई, बचपन में सीखा नहीं। वही है कि बचपन में सीख लो तो होता है। अब 2 दिन तो मैंने फ्लोटिंग सीख ली, पैर मारो, ये सब बच्चों वाला वो कर लिया। अब आई बारी जब सर ने मुझे बोला कि मैं पुश करूंगा, आपको टच करके आना है। तो मुझे लगा होगा कितना डीप भेजेंगे मुझे पुश किया, मैं अंदर गई, मेरे को पता नहीं मैं कितना अंदर चली गई। मैंने देखा कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगी आज। नीचे टच करके मैं ऊपर है, मुझे निकालो यहाँ से। मैं नेक्स्ट डे गई नहीं, मेरे को डर है। मुझे भी डर है। मेरे पति ने मुझे शादी के बाद उन्होंने मुझे फ्लोटिंग सिखाई, और फ्लोटिंग के आगे में बढ़ नहीं, बस यार हम पानी के अंदर जाते हैं, जिनको स्विमिंग नहीं आती, ठीक है, हम पानी के अंदर जाते हैं, ऐसा लगता है बस खत्म, सांस नहीं आ रही, पैनिक हो जाते हैं। हाथ मारो तो पैर कुछ मैच ही नहीं होता है। आई नो हड़बड़ाते क्यों हम पानी के अंदर इतना यार? क्योंकि पैनिक हो जाते हैं ना। उसमें एक्चुअली पेशेंस, आराम से, वहाँ सारा मेडिटेशन भूल जाती हूँ। वही है, अगर बचपन में हम सीख लेते ना युक्ति, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मम्मी डैडी क्यों नहीं सिखाया? हम बचपन में काम कर रहे थे। ये भी है कि बचपन ऐसा निकला है। हाँ, बचपन में एक्चुअली और भी मुझे एक्चुअली बहुत शौक था खेलने का, भागने का, स्पोर्ट्स में मैं बहुत थी। अच्छा, तो मैं 3-3 घंटे, मुझे पता है, मैं पार्क में रहती थी, और किन लोगों के साथ चेन और पता नहीं खो क्या खेलती रहते थे, वो सब खेलती रहती थी। गैलरी भी खेलते थे हम लोग। तुम लोग खेलते थे? वो नहीं खेलते थे, वो ऐसे बॉक्स बना के। नहीं, वो नहीं खेलते। अरे बढ़िया, भागने वाले जितने भी काम थे ना, बैडमिंटन, ये सब हम ये खेलती थी मैं बहुत। ऊंच नीच का पापड़ा। करेक्ट। विषमृत। अरे यार, आई नो, बचपन लौटा। पर यार बॉम्बे आने के बाद पैसा मिलने लगा, अकेले रहने लगे, बट सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया? बिकॉज अगर मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूँ, आई वॉज 21 व्हेन आई केम टू मुंबई, बट स्टिल आई वॉज विद फ्रेंड्स व्हेन आई केम। अकेले आके, मतलब मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूँ, लड़की रात को अकेले सो रही है, एंड 14 ईयर्स में क्या होता है, आप बच्चे ही तो होते हो। सपोर्ट था, मतलब सपोर्ट किनका था पता है? ज्ञान सहाय सर जो हैं। तो जब डैडी गए उसके बाद कुछ टाइम मैं अकेली रही, फिर उन्होंने मुझे बोला कि समझ में आया उनको भी अकेले नहीं हो पा रहा है, वो पीजी में नहीं हो पाता था उतना, तो उन्होंने मुझे, मैं उनके घर 6 months रही, मतलब उन्होंने एक फैमिली की तरह मुझे रखा। तो मतलब आपको अच्छे लोग भी टकराते हैं, बट एक टाइम के बाद मुझे भी वहाँ से निकलना, तो मैं हमेशा तो नहीं रह सकती थी, मुझे वो अकेला तय करना ही था सफ़र। उसके बाद जो स्टार्ट हुआ ना सफ़र, मतलब वो मैंने बिग बॉस का घर बहुत बार देख लिया यार, 6 लड़कियों के साथ रहना, लड़ाई झगड़े होते थे। एक्चुअली ना कलर्स वालों को वहाँ कैमरा रखना चाहिए। पीजी में लड़कियों के कितना कंटेंट मिलेगा पता है? बताना, पीजी में लड़कियां सब रहती हैं तो कैसे झगड़े होते हैं? कोई निकल जाती है, कोई एक आड़ा फट जाता है, मतलब एक तो है जो लगेगा अरे क्या है यार ये, मतलब कोई एक होता है जो आपको, मतलब वो किसी भी बात पे ना चै कि मतलब हर बात पे कोई तो रोना, मतलब कोई आपको एक मिलेगी पक्का जो हर बात पे रोएगी। मैं समझती हूँ। मैंने पता कैसी चीजें सुनी है। कैसी? फ्रिज में मेरी मिठाई रखी थी, तुमने क्यों खा ली? हाँ, ये सब बहुत होता था। ये मेरा एरिया, इस पे आपका टच भी कैसे कर लिया? हाँ। अरे बहन क्या हुआ, तू मेरे एरिया में रख ले यार, कोई बात नहीं, मिलजुल के रहते हैं ना। नहीं, कहीं लड़कियां। बट इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज, अगर आप अपनी पूरी जर्नी यार देख, चैलेंज ये हुआ है सोनल कि मैंने 7 years स्ट्रगल किया।
मुझे काम ही नहीं मिल रहा था। हाँ, मतलब वो इतना इजीली मिल गया था फर्स्ट शो कि मुझे लगा कि इजी है ये, लेकिन उस यार मैं एक्चुअली मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं थी वैसे। खुद को भी तो ग्रूम करना पड़ता है ना, आप पे खुद को भी काम करना पड़ता है आप पे। अब मैं उस टाइम पे कुछ भी खा लेती थी, थोड़ा सा मोटी थी। अब आप स्क्रीन पे ऑलरेडी 5 टाइम्स बिगर दिखते हो, तो आपको एक स्क्रीन वेट मेंटेन करना पड़ता है। वो मैंने मेंटेन करना स्टार्ट किया, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और समझना स्टार्ट किया और एक्टिंग का डीप में थोड़ा गई। तो फिर जब मैं ऑडिशन देती होंगी तो फिर वो फ़र्क 7 साल में सीख के दिखा होगा। तो मुझे चैनल ने एज लीड सिलेक्ट करना स्टार्ट किया। खुद पे काम करना पड़ता है। तो वो 7 साल जो मैं, एंड इट्स नॉट ईजी, मतलब बॉम्बे में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई है कि ईजी नहीं होता है। तब स्ट्रगल तो देखा था, मतलब कभी कभी ऐसा भी। और मुझे क्या है ना, मुझे आदत है कि 14 ईयर्स से जो कमाना स्टार्ट किया उसके बाद घर वालों से पैसे नहीं मांगने हैं। नहीं मांगने, अच्छा नहीं लगता तो नहीं। कभी कभी डैडी भेज देते थे खुद से, लेकिन मैं मांगती नहीं थी। तो वो सेविंग करना कि अब महीना भर इतना ही चलाना है, तो कभी कभी नहीं ज़्यादा पैसा खर्च करना खाने पे, कुछ ऐसा खा लेना जो सस्ता हो। तो ये सब भी देखा है। बट टचवुड बॉम्बे ने दिया भी बहुत है। तो फिर वैसी भी लाइफ जी है कि वाह, मतलब जो सोची नहीं थी। हाँ, सबसे अच्छा पार्ट क्या है अबाउट बॉम्बे? व्हाई डू यू लाइक बॉम्बे? यार बहुत सेफ है गर्ल्स यहाँ पे। मेरे को आइसक्रीम खानी है रात को 2 बजे, आई कैन गो आउट बाय माई सेल्फ अलोन एंड आई नो आई एम सेफ। मुझे किसी की बुरी नज़र नहीं दिखती है। मुझे पता है अगर मैंने ऑटो भी लिया तो भी ऑटो वाले भैया मुझे वहाँ तक लेके जाएंगे, दादा मुझे घर तक छोड़ेंगे, कुछ गलत नहीं। सेफ्टी, आप सेफ हो यहाँ पे। प्लस आप अपना हार्ड वर्क करके, बॉम्बे चाहता है कि आप हार्ड वर्क करो, आप ढीले नहीं पड़ सकते हो। आप चलते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, तो फिर आपको वो यूनिवर्स देती भी रहती है। मैं भी यही मानती हूँ कि ये शहर ऐसा है, जो बंदा मेहनत करता है ना उसे बरकत देता है। बॉम्बे इज लाइक माई यूनिवर्स। वो यूनिवर्स बॉम्बे बोलता है कि तुम दिखाओ हार्ड वर्क कर रहे हो, अच्छा हाँ तो आप देता हूँ। बिल्कुल। पता है, आई शिफ्टेड टू मुंबई इन 2013। ओके। एंड मैंने सोचा था मैं 1 साल ऐसे ट्राई करती हूँ और देन आई विल गो बैक, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी फैमिली पर्सन। सो आई वॉन्टेड टू बी विद माई फैमिली। आई थॉट 1 साल मैं बॉम्बे आती हूँ, काम करूँगी एंड वापस चली जाऊँगी। बट मुझे बॉम्बे ने वापस ही नहीं जाने देता यार। ओके, लेट्स कम टू मैडम सर। ओ भाई यार, पागल कर दिया लोगों ने मुझे। लिख लिख के युक्ति चाहिए, मैडम सर की पूरी टीम चाहिए यार। मैडम सर के पीछे लोग इतने पागल क्यों है यार? यही मैं पूछती हूँ खुद से कि क्या ऐसा दिखा दिया हमने मैडम सर में, क्या मतलब वो लोग आपसे अटैच होते हैं इमोशन सबसे बड़ा। तो हम एक्चुअली मैडम सर में ना इतना प्यारा इमोशन था ना हर किसी का। जैसे मैडम सर और मेरे बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप दिखाया था। मेरी सास के साथ प्यार है लेकिन फिर भी झगड़ते, वो प्यार। तो शायद वो उससे बहुत अटैच हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कि शो जैसे जैसे टाइम होता है, जैसे 2 साल हो गया तो थोड़ा सा कम हो जाता है, पर इनका बढ़ता जा रहा है प्यार। और वो मतलब वेट कर रहे हैं कि कब आएगा मैडम सर 2। लिटरली मेरे पास हर दिन एक स्टोरी मेंशन होता है। एक तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, एक तो होता ही है कि युक्ति को लेकर आओ यार। ये ब्लेसिंग है यार। मतलब मैं बट जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, मैंने सोचा नहीं था कि इस कदर फैंस के दिल में जगह बना लूंगी एक ऐसे शो से। आई एम रियली ग्रेटफुल यार। तो मैडम सर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आए सपनों में। पता नहीं कब आएगा, मैं खुद वेट कर रही हूँ कब से। मैं तो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जब भी हम सब मिलते हैं हम यही कहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि आएगा। बीच में बात भी हुई थी, लग रहा था कि आ जाएगा, बट चीजें नहीं बनी। बट यू नेवर नो, नेवर से नेवर। या ट्रू। ओके, आप मैडम सर का जो आपका कैरेक्टर था उसके साथ कितना रिलेट करते हो? करिश्मा सिंह, गुस्से वाली। उसने मुझे गुस्सा तो सिखाया। आपको असली लाइफ में गुस्सा नहीं आता? अच्छा, मेरा ना यार आपके कैरेक्टर का ना आप पे थोड़ा तो असर आता है। हाँ, उससे ना फिर आपको खुद से ना एक सेल्फ टॉक करनी पड़ती है कि भाई वो अलग है, तुम अलग हो। मुझे ऐसा लगा था जब मैं स्टार्टिंग में कर रही थी, मुझसे ज्यादा तो वो लोग जो साथ में थे वो बता पाएंगे, बट वो इतनी गुस्से वाली थी, उसके अंदर गुस्सा था, मतलब उसको आ जाता था गुस्सा हर बात। तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे रियल लाइफ में भी मैं वैसी गुस्सैल हो रही हूँ क्या, थोड़ी बहुत चिढ़ना और थोड़ा गुस्सा हो जाना। फिर मैंने ना अपने आप से बात की कि युक्ति, हेलो गेट अप, तू युक्ति है। मुझे नहीं करना गुस्सा, मैं शांत से बैठ सकती हूँ। कोई मुझे पोक करेगा तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा, बट वैसे मैं बहुत शांत रहती हूँ। मैं देखती हूँ ओके, मैं बहुत गुस्सा नहीं। और मेडिटेशन आपको थोड़ा शांत कर देता है।
पर हाँ, जब गुस्सा आता है तो वो एकदम वैसा वाला आता है। अरे मेरा नाम चेंज हुआ है यार गुस्से के चक्कर में। मतलब मेरा नाम था यामिनी, 6th क्लास तक मेरा नाम था यामिनी कपूर, ठीक है। ओह हाँ, और घर में मेरे और मेरे भाई की बचपन में पटी ही नहीं, मतलब हम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे एक दूसरे को। मतलब मैं वेट करती थी कब मेरे सामने मैं चाटा मारूं उसको। पता नहीं क्या मेरे को लगा था, मैं सोचती कैसा भाई है, कैसी बहन हुआ था, हमारे बीच में कभी प्यार होगा ही नहीं क्या, भाई बहन वाला। अब मैं इतना गुस्सा था मेरे अंदर कि मैं ना सारे कांच तोड़ देती थी, कि मुझे किसी ने गुस्सा दिलाया, मैंने कांच तोड़ दिया। ओ भाई साहब, सोच मेरे मम्मी पापा इस कदर परेशान हुए कि उन्होंने पंडित को घर पे बुलाया। उन्होंने बोला इसका क्या प्रॉब्लम है देखो। उन्होंने पंडित जी ने बोला इसका नाम चेंज करो, ये एक तो वैसी मंगली गुस्से वाली है, ऊपर से हमने इसका नाम भी यामिनी रख दिया। यामिनी का मतलब क्या होता है? यामिनी आई थिंक वही ज्वाला ऐसा कुछ, आई डोंट, मैं यामिनी नाम का मतलब नहीं बता पाऊंगी, बट शायद वो गुस्से से रिलेटेड ही था, गुस्से वाला। नाम चेंज किया तो थोड़ी शांति तो आई, फर्क तो भाई साहब, मैं इतनी प्यारी सुंदर सुशील कोमल सी लड़की को देख के इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि ये भाई के साथ WWE होता था। आई स्वेयर टू गॉड, वो पुराना घर था। हाँ। मेरे रूम पे सिर्फ कांच लगे थे, आई थिंक एक ही बचा होगा। सब तोड़े मैंने। पर अभी कैसा रिलेशन है भाई के साथ? अरे मैं अभी इतना प्यार है कि, क्योंकि क्या हुआ ना, भाई बाहर गया। अच्छा, वो 6 साल बाहर ही रहा यूरोप में। वो जो दूरी आई ना, तब मैंने वो समझा। एक्चुअली हम ना बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं कभी कभी रिलेशनशिप, लेकिन जब वो कोई हमसे दूर जाता है ना इंसान, तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। वो वैल्यू हमें उसके साथ रह के समझनी होती है। ये बहुत हमारा पता नहीं कैसे हैं हम ह्यूमन। बिल्कुल। फिर तो ऐसा प्यार बढ़ा कि मतलब मैं रह नहीं सकती, मतलब उसको कुछ होता है तो मैं आंसू एकदम 1 सेकंड में आ जाता है मेरी आंखों में। अभी तो बहुत प्यार है हमारे, अभी लड़ते नहीं है हम। बहुत इमोशनल हो क्या? हाँ यार, आई एम एक्सट्रीम इमोशनल, एक्सट्रीम। एंड यू नो व्हाट, स्पेशली जब वी हैव दोज डेज इन आवर लाइफ, वो 5 डेज जो हमारे, उसमें तो मतलब गंगा जमुना बह जाती है मेरी आंखों से। आई डोंट नो व्हाई, बट मूड स्विंग्स होते होंगे। मूड स्विंग्स में लड़कियां शायद चिढ़ती हैं बहुत उस टाइम पे। मैं रोती हूँ और मेरा सब कुछ रोने में निकलता है। और आई डोंट नो व्हाई, एक टाइम तो ऐसे आ गया था कि मैंने मम्मी से पूछा व्हाई एम आई क्राइंग सो मच, लाइक व्हाट इज इट। तो मम्मी ने बोला कि लेट इट आउट। और मुझे एक मिली हीलर, उन्होंने मुझे बोला आपको पता है जब हम उस टाइम पे होते हैं ना, तब हम इतने प्राइम टाइम पे होते हैं कि हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। और वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होती है। सो आई चेंज्ड। फिर वो रोना मुझे कम करना था कि उस टाइम पे मैं इतना क्यों रो रही हूँ। हाँ। फिर मैंने क्या किया, जब भी मुझे रोना आता था मुझे नहीं, मुझे रोना नहीं, मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना, मैं विजुअलाइज करती हूँ उस टाइम पे, एंड थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर रियली चेंजिंग। तो वो आप मैनिफेस्टेशन में बदल दो। बट यस, आई एम इमोशनल यार। इज इट गुड और बैड टू बी इमोशनल? It's good. Are you emotional? I am emotional. I can see that. Yeah, I it's can feel good. it. It's good. I think देखो प्रैक्टिकलिटी भी जरूरी है लाइफ में, आई फील, बट इमोशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लोगों से कनेक्ट करके रखते हैं। आई एम इमोशनल। आपको सबसे ज्यादा इमोशनल क्या चीज करती है? फैमिली ऑफ कोर्स, यस फैमिली। मुझे कोई ऐसा थॉट भी आ जाता है फैमिली को लेके, मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ फैमिली के लिए, बहुत फैमिली। कुछ अगर कोई मेरे सामने आया, किसी ने मुझे कुछ अपना ऐसा बता दिया, जैसे मेरे अभी जो दीदी आती हैं घर पे, जो मेरी हेल्पर है, वो मुझे कुछ अपना बताती है, मैं एकदम मतलब मेरे को ऐसा लगता है यार ऐसे क्यों हो रहा है, मैं उनके सामने उनकी बात पे रो देती हूँ। अच्छा, मैंने शूट किया था अभी एक बच्चे के साथ। अच्छा। शौर्य नाम था उसका, शौर्य नाम है उसका, सॉरी। तो वो बच्चे के साथ मैं शूट कर रही थी 3 दिन, एंड ही हग्ड मी 3rd day and I started crying like a baby in front of him. I was like sorry. उसकी मम्मी ने देख ली, मैंने कहा सॉरी, पता नहीं, ये मत सोचना मैं आपका बच्चा आपसे छीन लूंगी, मुझे बस इस पे बहुत प्यार आ रहा है। तो ऐसा है। नहीं, तुम रुला मत देना इमोशनल बातें करते करते। ये अच्छा है ना, फैंस को आपका वो वाला साइड भी देखने को मिल जाएगा। हाँ, आई एम इमोशनल एंड शी विल मेक मी क्राई, आई हैव अ फीलिंग। नहीं, मैं नहीं रुलाऊंगी युक्ति, हम मजे करने वाले हैं। चलो मजे करने के लिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। वाओ, यस, लेट्स डू इट। चलो, रेडी फॉर द रैपिड फायर? यस, फटाफट आंसर्स। ओके, क्या आने वाला है देखते हैं। वर्स्ट डेट एवर? वर्स्ट डेट मेरी ये थी कि मैं इतना बिजी थी अपनी लाइफ में, हाँ। और मैं इतनी सिंगल भी थी अपनी लाइफ में कि मेरे सब दोस्तों ने पूछ किया कि यार युक्ति कर कुछ। ठीक है। तो मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, मैं एक बार उस बंदे से मिली थी किसी कॉमन पार्टी में। ओके। और मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे पीछे पड़ गई कि युक्ति इसको डेट करिए, अच्छा लड़का है।
इसकी लाइफ में भी ना कोई ऐसी लड़की आ नहीं रही है जो उसको भी प्यार चाहिए, तुझे भी लॉन्ग टर्म, मैं भी किसी हम रिलेशनशिप में आते यही सोच के आते हैं ना कि अब इसी से ही शादी करनी है, बिल्कुल, इसके अलावा कुछ नहीं। अब उस बंदे के लिए मैंने सब कुछ अपना स्केड्यूल चेंज करके मैं पुणे गई मिलने के लिए, और जो मैंने उसके बारे में सुना था वो उसका बिल्कुल उल्टा निकला। मतलब यार थोड़ी बहुत हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं लड़कियां, मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट और थोड़ा अच्छे से बात करना। मेरे को बहुत गुस्सा आता है कोई किसी वेटर से गंदे से बात करे तो मेरा वहीं मतलब मैं एकदम टर्न ऑफ हो गई। उसने इतनी गंदी तरीके से उस वेटर से बात किया, मेरे लिए बस वो ही वर्स्ट था। उसके बाद मुझे कुछ अच्छा लगा ही नहीं उसके साथ। यू कांट रिस्पेक्ट ना किसी को तो यू कांट हैव माई रिस्पेक्ट। ऑफ कोर्स मेरे लिए वो तो पुणे गई इतनी दूर, यहाँ बोला कि नहीं मेरे को मेरी तबीयत खराब है मैं शूट नहीं कर सकती, वहां गई और वहां से इतनी सैड वापस आई थी यार। ओहो, डबल पार्टी करनी पड़ी रात को फिर। Okay, have you ever been on a blind date? No. Would you want to? Now I don't want to. Why? Because now I don't want to because I have someone in my life. Ooh, कौन है वो लकी इंसान? मैं लकी हूँ उसकी वजह से। Oh wow यार। He is मतलब I am in a very happy relationship. Touch wood. तो अब तो मैं जा ही नहीं सकती, पर हाँ मैं उसके साथ कर सकती हूँ ना, ऐसे ही कभी हम प्लान कर सकते हैं कि चलो हम ब्लाइंड डेट, तुम वहां से आना मैं वहां से आऊंगी। बट उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले रैपिड फायर खत्म कर लेते हैं। ओके, वर्स्ट डेटिंग एडवाइस दैट यू हैव रिसीव्ड, सबसे मतलब रद्दी डेटिंग एडवाइस जो आपको मिली है कभी? एक्चुअली कई लड़कियां ना बहुत मुझे ऐसा लगता है नाइव होती हैं या स्टूपिड, मतलब थोड़ी सी स्टूपिड ही बोलूंगी मैं उनको, कि जब आपको दिख रहा है सामने कि लड़के में रेड फ्लैग्स हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लो और उसको अपनी लाइफ से दूर कर दो। मुझे ये एडवाइस मिली थी कि भाई है रेड फ्लैग्स लेकिन चेंज हो जाएगा आगे जाके, ये होता है ना मतलब, और इस चक्कर में कभी कभी आप बातें मान लेते हो पर जिनमें रेड फ्लैग्स होते हैं ना वो होते ही हैं। यस, वो बहुत कम लोग होते हैं जिनमें चेंज होते हैं। तो एक बार मैंने रेड फ्लैग देखा तो मैं अपनी एक फ्रेंड से बहुत बात करी थी, यार मेरे को दिख रहा है वो रेड फ्लैग उसमें, और वो बढ़ता ही गया एंड तक। मतलब उसने मुझे कहा था कि ये चेंज होता है, कंटिन्यू कर अपना रिलेशनशिप। वो ड्रैग किया मैंने भी, मतलब वो नहीं जाता है रेड फ्लैग्स यार लोगों में से, और वो हम तो किसी के अंदर चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस उस बंदे को अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। वो होते हैं अच्छे लड़के भी बहुत सारे, बट वो रेड फ्लैग्स अगर आपको स्टार्टिंग में भी एक दिख जाए ना, मैं बोलूंगी कि हट लो वहां से। बिल्कुल मतलब एक भी रेड फ्लैग दिखाना एकदम अपने आप को हट जाओ भाई। हमें एक ही लाइफ मिली, हम ऐसा बंदा चूज करें जिसमें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो 100% अच्छा हो, बट 80% मतलब उसमें अच्छी क्वालिटीज हो, फिर 20% कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। 60-40 का रेशियो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 80-20 का ही लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करेंगी, दैट्स इट। मैं तो यही एडवाइस दूंगी लड़कियों को। वैसे मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि बेस्ट डेटिंग एडवाइस क्या मिली है आपको? मैं यही दूंगी कि इफ यू सी वन सिंगल रेड फ्लैग इन समवन, just bugger off from his life, क्योंकि वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स ही आने वाली है। और लड़कियां इमोशनल होती है, तो थोड़ा सोच समझ के, एक तो डेटिंग एडवाइस, आप एकदम से प्यार में मत पड़ जाओ। टेक योर टाइम यार, टेक योर स्वीट टाइम, क्यों इतनी जल्दी प्यार में पड़ना है? कीप डेटिंग, 3-4 बार डेट करो, फिर जो आपको फ्यूचर प्लान्स है वो डिस्कस करो। एक ट्रैवल मतलब एक ट्रिप पे जाओ, मतलब रोड ट्रिप, उसमें बहुत समझ में आता है, क्योंकि रोड ट्रिप में क्या बहुत सारी चीजें आती है, उसमें नेचर समझ में आता है कि टैकल कैसे, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो सामने वाले ने इस चीज को कैसे टैकल किया, गुस्से में या प्यार से। तो आप ऐसे बहुत समझते हो पार्टनर को। तो टेक योर टाइम, लड़के प्लीज प्यार में मत पड़ो, 6 महीने परखो अच्छे से, फिर आप डिसाइड करो कि रहना है कि नहीं रहना, बिकॉज इट्स योर लाइफ। करेक्ट। और शादी एक ही बार, मतलब हम तो प्लान यही करते हैं ना कि एक ही बार करनी है, किसको डिवोर्स करना है? एग्जैक्टली, हर कोई यही चाहता है कि एक बार प्यार हो, एक बार शादी हो, और अच्छे से एंड तक रहे साथ में। बिल्कुल, तो अच्छे से देख दाख के और फिर करेक्ट। मैं तो कहती हूँ 6 महीने भी कम हो जाते हैं कई लोगों के लिए, बट अच्छे से देख के करना चाहिए, अच्छे से परखो और फिर डिसीजन। हाँ, ट्रू। ओके, योर फेवरेट यूट्यूबर और एन इन्फ्लुएंसर? आई लाइक मिस्टर बीस्ट यार, आई लव वॉचिंग हिज, जो भी जितने भी गेम्स भी बीच में होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आई थिंक आई लाइक मिस्टर बीस्ट। या, ही इज टू गुड। या, ओके, योर मोस्ट फेक इन्फ्लुएंसर अकॉर्डिंग टू यू? बहुत सारे हैं, नाम बोलो। फंसवाओगी।
देखते हैं युक्ति इस सिचुएशन से कैसे बच के निकल। नहीं, बचना है मुझे, बहुत बचना है सिचुएशन। एक्चुअली बहुत सारे देखते हो आप, इंस्टाग्राम ऑन करो, गाइज सो आई जस्ट ट्राइड दिस क्रीम एंड यू नो व्हाट, मेरी स्किन यहाँ से नहीं होता है, वो करके पिंपल्स आ जाते हैं। बहन, बाकी लड़कियों को तुम इतने फेक मत फैलाओ, है ना। बहुत लड़कियां हैं जो सिर्फ व्यूज पाने के लिए कुछ भी प्रोडक्ट्स के बारे में ऐसा बात कर देती है, बट ये रियल नहीं होता है। हर किसी की स्किन अलग अलग होती है। मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, सॉरी, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर मेरी ड्राई स्किन है ना, हाँ, तो मैं अपनी स्किन को अच्छी करने के लिए वो ड्राई स्किन के वो प्रोडक्ट्स यूज कर। बट कुछ लड़कियां इतनी बेवकूफ हैं कि वो कुछ भी फैला रही है, और प्रॉब्लम होती है यार, स्किन खराब हो जाएगी। मेरी हो चुकी है, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। क्यों, कैसे? क्योंकि किसी वही एक इन्फ्लुएंसर, उनका देखा मैंने कि सो आई हैव अ ड्राई स्किन एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड लुक एट माय स्किन नाउ, इट्स सो डूई, इट्स सो ग्लोई नाउ, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दैट प्रोडक्ट। और उसको करने के बाद मेरे पूरे यहाँ पे ना पिंपल्स ऐसे कभी आए, मुझे आते नहीं है पिंपल्स, मुझे वो आने लगे। तब मुझे लगा कि नहीं यार, आप हर एक इन्फ्लुएंसर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। बहुत रेयर है जो मतलब जो है, रेयर भी है, जो बहुत सारे जेन्युइन है, सॉरी, जो जेन्युइन भी है वो भी है, बट फेक बहुत सारे हैं। बहुत सोच समझ के आप ट्रस्ट करो किसी पे भी। ट्रू, सही बात है। ओके, बेस्ट थिंग दैट यू लाइक अबाउट एक्टिंग? I love everything about acting, yeah. Acting is my passion. But yes, also acting is not my entire life. I also love what I am outside of, you know, work. Okay. But acting, yaar, I get to live so many different Roles. हाँ, roles, मतलब कभी मैं एक मदर हूँ, जो मैं रियल में अभी तक नहीं बनी हूँ, लेकिन वो मैंने इमोशन हो सकता है उस डीप में ना जिया हो, बट जिया एक बच्चे। क्योंकि जब मैं शूट कर रही थी, एक शो था कह दूं तुम्हें, स्टार प्लस का, उस बच्चे के साथ, तो मुझे बहुत मदरली फील आने लगा था उसके लिए। तो मैंने मदर का कैरेक्टर प्ले किया, पुलिस। कैन यू बिलीव? कितना पावरफुल कैरेक्टर है, कितना मतलब सल्यूट उन सबको। और वो वर्दी पहनते ही ना एक आता था कुछ, एक अंदर से ऐसा हाँ, जोश आ जाता था कि वाओ क्या फीलिंग है यार ये। फिर डॉक्टर भी बन गई, हाथ में वो सब भी दे दिया उन्होंने मुझे कि एक ऑपरेशन करना है। अरे क्या क्या करना है, लेकिन ऑपरेशन मतलब आप फील करते हो, हर एक कैरेक्टर जीते हो, और हर एक इमोशन को जैसे कभी कोई इमोशनल सीन आता है, तो मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसा भी मतलब मैंने एक्सप्लोर किया कि कितना डीप जाना पड़ता है यार इमोशंस में। कभी कुछ एक्टर्स होते हैं जो कोई कुछ म्यूजिक सुनते हैं, क्या सबके अपने अपने मेथड है, पर टचवुड मैं उसी सीन में उसी कैरेक्टर के साथ उसी इमोशन में चली जाती हूँ। तो मेरे को बहुत मजा आता है एक्ट करने में। वैसे आई लव एक्टिंग यार। कोई ऐसा अपना एक्सपीरियंस बताओ ना, आपका सेट पे कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जो दैट यू फील कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी? आई नेवर न्यू कि मैं स्टंट भी कर सकती हूँ। हाँ, और मैडम सर में स्टंटमैन आते थे, बट कभी कभी ऐसा होता था कि नहीं आते थे, क्योंकि इतना शूट फटाफट करना है कि। तो एक था कि ऑटो मैं चला रही हूँ। अच्छा, ऑटो चलाने वाला स्टंट था कि मैं ऑटो चला रही हूँ, ऑटो फास्ट ऐसे चला रही हूँ, ऑटो चल नहीं रहा है, ऑटो रुका हुआ है। Okay. बट वो ऑटो ना ऐसे थोड़ा हिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा बैलेंस जा रहा था उसका, मैंने देख लिया था, और मुझे इंट्यूशन आ जाता है, मुझे लगा था कुछ गड़बड़ होगा, पर फिर भी लगा चलो करते हैं। तो ऑटो ऐसे हिल रहा है, मैं ऐसे चला रही हूँ, मैं ऐसे ही चला रही हूँ, मेरे हाथ से कब ऑटो का वो सब ऑटो पूरा पलट गया। एंड पता नहीं भगवान की देन है कि मेरा हाथ ऐसी जगह पे था कि अगर ऑटो मेरे हाथ पे आता तो मेरी उंगलियां कट जाती। मैंने एकदम से ऐसे किया और ऑटो पूरा पलट गया, मैं खड़ी रह गई बाहर। मतलब ऑटो ऐसे था ना, हाँ, मैं और यहाँ समझ से खुला होता है ना, तो वो ऑटो ऐसा हो गया, मैं बाहर आ गई। मैं बोला मैं ठीक हूँ। बट ऐसा भी एक बार बाइक भी गिर गई थी। तो क्या हुआ, वैसे हम नॉर्मल बाइक रोड पे चलाते हैं। हाँ. अब उस दिन सर ने बोला कि तुम्हें ऐसे, वो वहाँ पे मिट्टी बहुत थी नायगांव में, उधर वो ऐसा है मिट्टी। मैंने बोला, और जो मेरे पीछे जिनको बिठाया था वो अच्छी तंदुरुस्त थी, तो मैंने सर को बोला भी, सर आपने बोला ब्रेक एकदम से लाके ऐसे करनी है, जल्दी से मारनी, मैंने गिर गए तो कुछ नहीं होगा, तू कर लेगी, लेकिन मुझे फास्ट ब्रेक लाके ऐसे करना। मैं भी जोश में आ गई फास्ट। अब जैसे ही एक्शन आता है तो एक अलग जोश आ जाता है, वो करिश्मा आ जाती है फिर। तो मैं गई स्पीड में, ब्रेक जैसी मारी, मैं तो पैर में गिरी, वो आंटी उछल के गिर गई।
ओह माय गॉड, आप ठीक हो। मैंने सर की शक्ल देखी और सर और मैं एक दूसरे को, हमारा वो इनसाइड चल रहा है ना, मेरे को भी हंसी आ रही है, अब हंसी भी आ रही है। मैंने कहा लकीली उनको कुछ लगा नहीं था, बट ओह गॉड, वो एक इंसिडेंट मेरे को हमेशा याद रहेगा कि मैंने उनको गिरा दिया। गिल्ट रह जाता है यार, थोड़ा सा गिल्ट रह जाता है। पर यार क्या क्या चीजें होती है ना, हमें टीवी पे देख के समझ नहीं आता कि बिहाइंड द सीन्स क्या क्या हो रहा होगा, क्या क्या चल रहा होगा। ओ गॉड, स्टंट में तो बहुत कुछ होता है, मजा आता है। पर स्टंट करने को मिला, स्टंट सीखा और स्ट्रांग होते हैं यार स्टंट करके। बिल्कुल बिल्कुल, और अपनी ही लिमिट्स को क्रॉस करते हैं करके। तो मुझे तो बहुत पसंद है कुछ नया सीखना, और जब मैं देखती हूँ ना कि मैंने कर लिया, तो वो फीलिंग जो है ना यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सेट पे गुस्सा आया कभी? बहुत बार। बताओ यार 12 घंटे की शिफ्ट, हाँ 26 भी नहीं 28 दिन आप सेम जगह पे शूट कर रहे हो, हाँ, ठीक है। तो कभी कभी गुस्सा, कभी कभी चिढ़ आ जाती है। तो जैसे अब मैंने, जैसे मेरे दादा थे उस टाइम पे, अनिल, अब तो उनकी डेथ हो गई, बट वो मेरा 6 साल से मेरे साथ थे एज माय बॉय। तो अभी उनको मेरा पूरा रूटीन पता है क्या चाहिए। उसमें कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता ना कि मैंने उनको बता दी, मुझे आज ये खाना यही बना के देना। अच्छा, खाना को लेके ऐसे है कि जो मैंने खाना है ना, मुझे वही खाना है। उसमें नमक भी कम हुआ ना, मुझे गुस्सा आता है, मुझे खाना अच्छा चाहिए। अच्छा। तो उस दिन मैंने उनको कुछ तो बोला था खाने के लिए, उन्होंने क्या भलता कुछ बना के लाया कि नहीं। और पता है वो इतना स्वीटली मेरे सामने आके बोलेंगे, नहीं मैडम आपने यही बोला था। मैंने बोला मैंने वो ही बोला था। उस वक्त मैं इतना, कभी कभी मुझे खाने को लेके गुस्सा आ जाता, तो चिढ़ होती थी। कभी जैसे अभी पैकअप नहीं हो रहा, 12 घंटे हो गए, अरे आपने 12 घंटे बोला था, नहीं आधा घंटा और एक्स्ट्रा कर लो, तो नहीं करूंगी। बच्चे के जैसे हम अच्छा लड़ते भी थे, वहां पे प्यार भी रहता था। आज मैं लड़के गई किसी से, नेक्स्ट डे आके वही प्यार वापस से है। तो फैमिली ना, बट हाँ बहुत चिल्लम चिल्ली सेट पे बहुत लड़ते थे। गुस्सा आता है। और इमोशनल भी हुए हो कभी सेट पे? इमोशनल तो मैं तभी हुई थी जब मैडम सर बंद हुआ था। वो जब लास्ट डे हम शूट कर रहे थे ना, तब मैं बहुत रोई थी। मैं तब भी सोचा था कि नहीं मैं नहीं रोऊंगी, बट हाँ रोना आ गया था। कितना लंबा चला था शूट? 3 years। हमने 3 साल साथ में काम किया। फैमिली बन जाती है यार रोज। और एक जगह मैं बहुत रोई थी, जब एक ऐसा एपिसोड आया था जिसमें दिखाया था कि मैडम सर की डेथ हो गई है। तब भी मैं बहुत फूट के रोई थी, पता नहीं क्यों। तो वो कुछ पल याद है मुझे। होता है ना यार, मैडम सर से जुड़ गए थे हम, तो हम भी वो कैरेक्टर में भी जुड़ गए थे, और एकदम से अब मैडम सर मर गई, तो वो एक ऐसा हो गया कि जैसे तो सच में कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया। तो वैसे इमोशंस निकल कर आए थे बाहर। आई एम श्योर यार कि एक्टर्स के मन में जब वो इमोशंस आते हैं, फिर वो टीवी के थ्रू जब ऑडियंस तक पहुंचते हैं, तो उनका क्या हाल होता होगा। पर आई फील कि मेरे लिए एक्टिंग ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी लाइफ को एकदम रियल तरीके से और फुलफिल होके और फुल अच्छे तरीके से जी रही हूँ ना, तब मेरी एक्टिंग और अच्छे से, मैंने और अच्छे परफॉर्मेंस दिए। अच्छा, हाँ, मतलब सबके वही अलग अलग मेथड है। मेरा मेथड है कि मुझे जिंदगी अच्छे से, जिंदगी में खुश सब ठीक है ना, तो मेरी एक्टिंग अच्छी चल रही है। मैं स्ट्रेस ज्यादा नहीं ले सकती। मतलब बैक एंड पे सब सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड रहना चाहिए। सॉर्टेड नहीं है तो फिर वो आता है, कहीं ना कहीं आता है। तो मैं पूरा 100% अपने बैक ऑफ मेरी स्टोरी जो है, रियल स्टोरी, उसको एकदम सॉर्टेड रखती हूँ। थोड़ा भी कोई आके उसमें चैं करता है ना, तो आउट। हाँ, मेरे को सॉर्टेड रहना लाइफ में। मैं तुमको अच्छे से रखूंगी, तुम मुझे अच्छे से नहीं रख सकते, तो गेट आउट ऑफ माई लाइफ। सुपर्ब, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। चलो अब आ जाते हैं हम प्यार पे। फेवरेट टॉपिक। यस। अच्छा, आपने अभी बताया कि यू आर इन लव एंड यू आर इन अ हैप्पी रिलेशनशिप, विच इज वेरी गुड। हैप्पी। सो बट मुझे उनके बारे में जानना है। क्या करते हैं वो? इज ही एन एक्टर ऑल्सो? क्या सुनाई नहीं आ रहा? जीजू क्या करते हैं? सोनल क्या हुआ? जीजू भाई शादी नहीं करनी है लेकिन मुझे लाइफ में। अरे ऐसे लड़कियां छेड़ती है ना। क्या शादी नहीं करनी? नहीं। क्यों यार शादी क्या है? मतलब जिनको करनी है बहुत अच्छी बात है, सबके अपने अपने रूल्स है अपनी लाइफ में। मुझे ये है कि एक प्यार करने वाला बंदा हो जो पूरा कमिटेड हो मेरे से, और मैं उसके साथ कमिटेड हूँ, और हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ काटना चाहते हो, ये हमारा थॉट हो एक दूसरे के लिए। दिस इज शादी फॉर मी। राइट। मतलब मुझे स्टैम्प पेपर पे या रस्में करके, मतलब यार आजकल इतना मैं सुनती हूँ ना डिवोर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं यार, एक फियर है डर कि शादी करके कई चीजें ना बिगड़ जाएं। बट क्या है ना कि जिनको मैं डेट कर रही हूँ वो भी बहुत सॉर्टेड है लाइफ में। उनका भी मतलब शादी इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट येस आई वांट टू बी विथ यू
ऑल माई लाइफ, आई वांट ग्रो ओल्ड विथ यू. ओके. एग्जैक्टली सेम थॉट्स. सो उसी थॉट के साथ जी रहे हैं शादी. पर फैमिली बहुत कूल है. मेरी हर डिसीजन को सपोर्ट करती है. आई स्वेयर टू गॉड, इतने कूल पेरेंट्स कैसे मिल गए मुझे पता नहीं. मैंने कितने अच्छे कर्म किए होंगे पुरानी लाइफ में. सही में यार. हर चीज को सपोर्ट किया उन्होंने. वो मुझे बोलते हैं तुमको क्या करना है, बट ये है कि मैं उनको अपनी हर चीज बताती हूँ. ओके. सब कुछ उनसे शेयर करती हूँ मैं. और क्योंकि उनका इतना सपोर्ट है तो उनको लगता है ठीक है तुमको नहीं करनी, लेकिन तुम्हारे ना एक दूसरे के लिए थॉट्स क्लीन होने चाहिए. मतलब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं आगे जाके कोई और हो ऐसा नहीं. फिर कमिटेड रहो एक दूसरे के लिए, एकदम अच्छा रहा वैसा प्यार दो एक दूसरे को. वाह यार, बहुत sorted है ये सपोर्ट चीज़ें. करते हैं वो. पर प्यार क्या है आपके लिए? व्हाट इज लव फॉर यू? दोस्ती वो बिल्कुल है. पहले मैं शाहरुख सुनती खान? थी. हाँ, पहले मैं सुनती थी ये कि दोस्ती, तो मेरा आता था क्या दोस्ती प्यार, ऐसा नहीं होता प्यार. बट सच में दोस्ती होनी चाहिए. एक मतलब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जब वो दोस्ती होती है ना, तो आप हर तरीके की बात कर सकते हो. आप जज नहीं करते हो एक दूसरे को. हम दोस्तों के जज करते हैं, हम उसकी हर बात को सपोर्ट करते हैं, हम उसके लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं. और आई डोंट नो, आई फील वो बेस्ट फ्रेंड्स वाला जो होता है ना, वो आपका प्यार को और आगे लेके जाता है. फ्रेंडशिप छूटनी नहीं चाहिए. वो मतलब एक होता है ना, कई बार लड़कियां ना कुछ ज्यादा ओवर केयरिंग हो जाती है, हर चीज पे कंट्रोल करने लगती है. वो मुझे लगता है गलत होता है. हाँ. क्योंकि आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप उनको खरीद नहीं रहे हो. करेक्ट. उसकी अपनी एक लाइफ है, वो एक अलग इंडिविजुअल स्टार्टिंग से एक तरीके से अपनी लाइफ जीता आ रहा है. हाँ. आप अपनी तरीके से जीते आ रहे हो. अब आप उस पर एकदम कंट्रोल कर लो, नहीं है. लड़कों के लिए एक तो बॉयज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हाँ. लड़कियां प्लीज समझ लो, उनको उनका टाइम दिया करो. हाँ, थोड़ी स्पेस रखा करो. बिल्कुल. क्योंकि जितना स्पेस होता है ना रिलेशनशिप में, उतना प्यार बना रहता है. हाँ. आप एकदम 24 आवर्स एक दूसरे के साथ, तो वो थोड़ा सा फेड होता है. बिल्कुल. है ना. हाँ. तो वो उसका बॉयज टाइम उसको दो. लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू. करेक्ट. है ना. वो प्यार ज्यादा करे. बांधेंगे तो सफोकेशन होती है. सफोकेशन होता है. और बिल्कुल. लड़कों को सफोकेशन बिल्कुल पसंद नहीं है. उनको सेम गोज विद गर्ल्स आल्सो. मतलब लड़कियां डरती है. डर किस बात? क्या होगा अगर कुछ गलत करेगा तो उनका बैड कर्मा तुम्हारे लाइफ से भगवान उनको निकाल ही देगा. हाँ. भगवान होते हैं, वो हमेशा साथ देते हैं. और अच्छा होगा तो लाइफ में हमेशा रहेगा. वाह. मतलब एक शक करके भी क्या ही कर लोगे. शक करके भी कुछ नहीं होता है. क्योंकि वो चीजें अगर खराब होगा इंसान, तो वो खराब ही रहेगा. हाँ, अपना मूड खराब करना ही नहीं है. अपने को मस्त chill रहो. रहना बोलो है. कि वो गया, अरे मस्त, उसको जीने दो अपनी लाइफ. मैं अपनी लाइफ जीऊंगी. मैं अपना गर्ल्स ट्रिप प्लान कर लूंगी. हाँ. मैं ये कर लूंगी. आज मैं कोई अच्छी मूवी लगा के देखूंगी बस. हाँ. तो मस्त रहो. हाँ. अच्छा, जो लड़कियां इस वक्त रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रही हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? बिकॉज यू आर सो सॉर्टेड इन लव, टच वुड. सो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू देम? यार जैसे मैंने बोला कि प्यार में एकदम से मत पड़ो. टेक योर स्वीट टाइम. और जब अच्छा इंसान मिल जाए तो ट्राई नॉट टू ये क्या वो क्यों, मतलब थोड़ा सा स्पेस दे के रहो. उसकी भी चीजें समझो. वो भी मतलब जैसे हमें ना लड़कियों को, मुझे ऐसा लगता है हमारी चीजें सब अपने तरीके से चाहिए होती है. ऐसा नहीं होता है. कभी कभी उनके तरीके से भी चीजें होने दो. हम लड़के लड़कियां बहुत अलग अलग बने हैं, तो कुछ उनकी चीजें भी एक्सेप्ट कर लो. बहुत सॉर्टेड हो जाती है लाइफ. मैं लड़कियों को यही बोलूंगी कि एक तो बहुत काम हो जाओ. मतलब ऐसे स्ट्रेस मत लो बहुत जल्दी होती है हमें हर चीज़ की. थोड़ा वही टाइम लेके. और क्या एडवाइस दूँ. एक्चुअली जब अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आता है ना, तो आपको पता चल जाएगा. फिर आपको सब कुछ सॉर्टेड लगने लगेगा धीरे धीरे. अच्छा इंसान आना बहुत जरूरी है लाइफ. आपको पता है मेरी शादी जब हुई थी, हम लोग जीवनसाथी.com पे मिले थे. Really? हाँ. अच्छा, तो आई थॉट लव मैरिज. नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है. एंड मेरे मम्मी पापा ढूंढ रहे थे एंड उत्कर्ष भी ढूंढ रहे थे. तो मेरे पापा ने उत्कर्ष की प्रोफाइल देखी, उन्होंने कॉल किया उत्कर्ष को. एंड ऐसे मेरे फादर और फादर इन लॉ वो लोग कनेक्ट हुए. फिर मैं और उत्कर्ष कनेक्ट हुए. जब उन लोगों का हो गया कि हाँ सब ठीक है, फिर हम लोग कनेक्ट हुए. तब तक आप दोनों के बीच में कोई ऐसी कॉन्वर्जेशन या ओके पता नहीं. था कि मतलब बात चल रही है. हाँ, मतलब नहीं, इस बात भी क्या, सिर्फ एक बार बात हुई. उन्होंने, दोनों फादर्स ने बात की कि आप लोग कहाँ से हो, क्या है, ये है वो है, जो भी है. और फिर हम दोनों ने बात की. एंड जिस दिन हमने बात की, इट वॉज 11th of Feb. फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर. 11th of March we were engaged. In just 1 month? In 1 month.
वाह, यही बिकॉज वी फेल्ट कि यार यही है वो इंसान। फील होता है। वो हर किसी, हाँ होता है, कभी कभी हमें ऑडिशन करने पड़ते हैं लाइफ में। ऑडिशन चलते हैं लेकिन मेन पिक्चर बनेगी। Yes. अच्छा इंसान आता है, कभी कभी टाइम ले लेता है और एंड वी शुड ट्रस्ट द प्रोसेस। यस, वी शुड ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस। मतलब एक पॉइंट ऐसा आया था जब मुझे भी लगा था यार मुझे नहीं मिलेगा क्या ऐसा अच्छा लड़का। मैं देखती हूँ कई लोग प्यार में कितना खुश रहते हैं, मैं कभी नहीं रहूंगी क्या खुश, लेकिन टाइम लगा, लेकिन हुआ। एंड ना पता है जब ब्रेकअप होता है ना तो ऐसा लगता है कि यार बस अब तो जिंदगी खत्म हो गई, हाँ अब तो तन्हा जीना पड़ेगा और उसके जैसा कोई नहीं मिलेगा, है ना। बट जब वो इंसान मिलता है तो ऐसा लगता है कि यार यही तो था, यही तो चाहिए था, इससे पहले जो था वो सब बेकार था। और स्पेस बनानी पड़ती है। एक तो मैं एक चीज बहुत देखती हूँ रिलेशनशिप में, लड़कियों को पता है कि सामने वाले के साथ आगे नहीं फ्यूचर है ना, कि समझ में आ गया रेड फ्लैग्स है, नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी ड्रैग करती रहती है। क्यों ड्रैग कर रहे हो यार, बहुत बड़ी गलती है करो वो। उसको। सही बात है। ड्रैग नहीं जब तक आप अपनी लाइफ में स्पेस नहीं बनाओगे किसी न्यूनेस के लिए, वो कैसे आएगी। हाँ। आपको क्लीन करना पड़ेगा, स्पेस बनाना पड़ेगा, फिर विजुअलाइज करना पड़ेगा। मैं बहुत बिलीव करती हूँ विजुअलाइजेशन में। आई थिंक आई मैनिफेस्टेड हिम, क्योंकि मैंने इतना विजुअलाइज किया कि जैसा मैं चाहती थी अपना फ्यूचर, इतना देखा कि यूनिवर्स ने बोला बस कर अभी ये ले, यू नो ऐसा हुआ। वाह यार। तो विजुअलाइज करो, रोज सोने से पहले 15 मिनट बेड पे ही लेटे लेटे 15 मिनट सोचो और अपने आप को देखो उस ऐसे इंसान के साथ। हाँ। कि आपको क्या क्या चाहिए, आपको डेट पे जा रहे हो या आप साथ में बैठे तो किस तरीके का प्यार आपको चाहिए, कि आपकी कैसी केयर कर रहा है वो, और होता है यार, आता है। विजुअलाइजेशन कमाल की चीज़ है। क्या बात है। मैंने तो किया, अब मुझे अच्छे से पता है कि अगर आपने ये चीज़ की, बेड पे सोने से पहले 15 मिनट विजुअलाइज किया जो आपको चाहिए, वो मिलेगा। लेकिन रोज करना, जब तक ना मिले। चलो अब रोज सोने से पहले 15 मिनट लग जाओ ये काम अच्छा सा लड़का विजुअलाइज करो। एक ना मस्ती वाला सेगमेंट करते हैं। सो करिश्मा मीट्स डोरेमोन। ओके, ठीक है। सो आप अपने करिश्मा वाले कैरेक्टर में आ जाओ, मैं डोरेमोन में आ जाती हूँ। मैंने भी किया है वॉइस डब, मैं भी डब करती थी। जितने भी आपने बकरियों की आवाज सुनी होगी वो मैंने ही निकाली। कौन सी बकरी? वो एक बकरी थी ना, वो उसका नाम था तो सब बकरियों की आवाज मैं ही निकालती थी। कुछ भी। मैं सच्ची में अभी शॉक हो जाने वाली थी। मैंने कहा यार सच्ची में क्या युक्ति ने भी डबिंग की है? क्योंकि गुलकी आई थी उसने भी मुझे ऐसे ही शॉक किया था कि मैं भी करती थी। मैंने गुलकी ने तो इंसानों की डबिंग की है ना, मैं बकरियों की, कौवे की ऐसे डबिंग करती थी। कौवे की भी करते हो क्या? निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, अभी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, नहीं अब नहीं। लेट मी ट्राई। गाइज हम लोग पॉडकास्ट करते करते बकरी और आज कौवे कौवा बन मेरे गए। अंदर नहीं आ रहा है, आज सिर्फ बकरी आई है मेरे अंदर। वाह यार, टैलेंट की भरमार। ये टैलेंट, हाँ थैंक यू। कौन सा टैलेंट कब काम आ जाए पता नहीं बट मैं इसके करिश्मा के लिए एक्साइटेड हूँ। मुझे पहले करिश्मा, हाँ करिश्मा। हेलो करिश्मा दीदी, मैं हूँ डोरेमोन। डोरेमोन कहाँ से हो भैया? अरे मैं तो जापान से हूँ, आप कहाँ से हो? तुम जापान से हो? तुम यहाँ इंडिया में क्या कर रहे हो बे? मैं नोबिता की मदद करने आया हूँ। आपको मेरी कोई मदद चाहिए? हमको तुम्हारी मदद? अरे टोपा हो क्या? हम क्या तुम्हारी मदद? तुमको हमारी मदद तो चाहिए। नोबिता को क्या हुआ बता, हम जाके धर देंगे, लगाएंगे कंटाप, उनके मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, अगर तुमसा ना देखा। शिट, मुझे अभी भी इतना याद नहीं है ना, धीरे धीरे आ रहा है। वाओ, आई एम स्टन्ड। क्या बात है यार करिश्मा और करते हैं, मजा आ रहा है ना। अरे अरे दीदी, धरना वरना नहीं है, आप छोटे बच्चों को। so cute यार। Oh my God। मैं अभी फर्स्ट टाइम मैंने डोरेमोन इतना सुना है। एक्चुअली जब मैं पिंटू, मतलब जो मेरे फोटोग्राफर पिंटू, मैं उसको बोल रही थी कि व्लॉग शूट करना है, कहाँ जा रहे हैं, मैंने बताया। अरे यार वो डोरेमोन है, मैंने देखा, उनको उनकी आवाज सुनी है। इट्स सो क्यूट। कब से स्टार्ट किया आपने ये करना? मैंने किया था एक्चुअली, मैं 8 साल की थी तब मैंने रेडियो में शुरू किया था। ओके। मेरी मम्मी रेडियो में थी तो मैं उनके साथ जाती थी और रेडियो में करती थी। देन व्हेन आई वाज 13, as you were 13, I started Doraemon. पिंच है, मैं भी नोटिस कर रही हूँ। So you started when I you were started 13. Doraemon when I was 13. Lovely यार, so cute. Thank you. Fangirling on each other. Yes. यार अब भी बारी है कुछ टंग ट्विस्टर्स की। Okay. Are you good in tongue twisters?
अपनी चाचा ने चंदी की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। वो तो हमारे बचपन की बात हो गई। पापड़ पका पापड़, हाँ शायद। लेट्स डू इट। ट्राई करने में क्या है, लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो क्या लिया। बिल्कुल। सबसे पहला रिस्क आपके सामने। राजा की रसोई में रसोईया रोज रसोई बनाता है। राजा की रसोई में रसोईया रोज रसोई बनाता है 3 बार। राजा की रसोई में रसोईया रोज रोज बनाता है। क्या बनाता है? रसोई बनाता है। राजा की रसोई में रसोईया राजा की रसोई में रसोईया रोज रसोई बनाता है। ओके, राजा की रसोईया में रसोईया का रसोई होता है। युक्ति, रसोड़े में कौन था? राजा का रसोईया था। राजा की रसोई में रसोईया रोज रसोई बनाता है। राजा की रसोई में रसोईया रोज रसोई बनाता है। राजा की रसोई में रसोई 2 तो बहुत अच्छे आ गए। 2 बोल दिया ना, 2 चलेगा। हाँ भाई, करिश्मा से पंगे नहीं ले सकते। हाँ भैया मत लो, नहीं तो ऐसा कंटाप लगाएंगे, बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इजी है। छिपकली की पूंछ छत पर छूटी। कहाँ से लाए हो यार टंग ट्विस्टर? इंटरनेट पे सब मिलता है आजकल। छिपकली का क्या हुआ? छिपकली की पूंछ छत पर छूटी। क्यों? ओके, अरे यार छिपकली तुम क्यों पूंछ छोड़ के आई हो छत पे? छिपकली की पूंछ छत पर छूटी। छिपकली की पूंछ छत पर छूटी। छिपकली की पूंछ छत पर छूटी। छिपकली की पूंछ छत पर छूट गई। ये अगला टंग ट्विस्टर जो है ना, वो हमें करिश्मा के स्टाइल में चाहिए। लपक बबूलिया लपक, अब ना लपक बे तो लपक बे कब। ये करिश्मा पे एकदम जचेगा। गाइस, तुम लोग इमेजिन करना शुरू कर दो कि करिश्मा वर्दी में बैठी है। लपक बबूलिया लपक। पढ़ के बोलोगे? लपक पढ़ के बोल सकती हूँ। हाँ, ये रहा, देखो। ला भैया, पढ़े धरा कौन लपक रहा है यहाँ? देखे जरा। 4th पे लिखा है करिश्मा के स्टाइल में ना। हाँ। अमा लपक बबूलिया लपक, अब ना लपके ते लपक बे कब। अमा लपक बबूलिया लपक, अब ना लपके तो लपक बे कब। लपक लबूलिया लपक, अब ना लपके तो लपक के कब। भैया की सासू मैया हो गया। ये बोलती थी करिश्मा बात पे, इसकी मैया की सासू मैया। अरे मजा आता था यार वो बोलने में। अच्छा, ऐसा हो गया बीच में कि मैं ना सासू मैया बोलना भूल गई एंड में। इसकी मैया का। तो वो बोल रहे थे क्या बोल रहे हो, तुम्हारी माँ की ऐसे गलत लो यार, करिश्मा ऐसे मत करो, इसकी मैया का सासू मैया पूरा करो। वाह यार, करिश्मा के स्टाइल में बोलते हो ना तो ऐसा लगता है इट शुड जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। क्या बोले और बताओ? करिश्मा के उसमें क्या बोले? कुछ तो बोलो, हमारी तारीफ करो। तुम ना बहुते, तुम्हारा आवाज तो हमको बहुत पसंद आ गया है। तो आवाज हमको मिल सकता है एक दिन के लिए, तो हम भी थोड़ा डोरेमोन बन जाएंगे, थोड़ा डोरेमोन वाला बात निकाल लेंगे। नहीं, मैं अपनी आवाज नहीं दूंगा आपको, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा। ओ गॉड यार, युक्ति यू आर सो टैलेंटेड। मैंने बोला ना थोड़ा थोड़ा सब है। स्विमिंग का भी टैलेंट है, मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा। आती नहीं है, थोड़ी थोड़ी आती, कभी ना कभी आ जाएगी। वाह यार, मजेदार। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, स्क्रीन शेयर किया है, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया? क्योंकि मैडम सर की बात हो रही है और मैडम सर मतलब सबका फेवरेट है, मतलब उसकी मेमोरीज ज्यादा अभी अलाइव है मेरे दिमाग में। तो बिल्ला बना थे हम, मतलब हमारे सेट पे वो कैदी, एक्चुअली वो आए थे एक दिन के लिए। अच्छा, मतलब एक स्टोरी में एक ही बार आने होते। उन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया कि उनपे स्टोरी लिख के आने लग गई। उन्होंने इतना अच्छा, मतलब उनके साथ मुझे बहुत मजा आता था सेट पे, क्योंकि वो कितना फन करते। एक्चुअली आता तो सबके साथ था, गुल्की के साथ भी अलग। गुल्की का ऐसा था कि गुल्की का तो जोशी भोजनालय बन गया था कि हम लंच सिर्फ गुल्की के रूम में ही करते थे। अच्छा, ऐसा था। तो बहुत सारी मेमोरीज है मुझे एक्चुअली। पर बिल्ले के साथ मेरी बहुत ऐसी मेमोरीज है कि हम लोग जब सीन्स डिस्कस करते थे तो इतना फन, उनके अंदर इतने कैरेक्टर्स हैं। उनको आप बुलाना चाहिए यहाँ पे, कि वो इतने मतलब पूरा दिन हंसाते थे। और मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो आपको हंसाए, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ चलता है, आपको कोई हंसाने वाला मिल जाए तो फिर मैं उनसे बहुत क्लोज हो जाती हूँ। अरे वाह, क्योंकि उनका दिल मुझे लगता है बहुत साफ होता है। Correct. जो दूसरों को हंसाते हैं ना, तो वो बहुत हंसाते थे यार मुझे। उनका नाम बिल्ला तो एक्चुअली कैरेक्टर नाम है, वैसे उनका नाम अजय है, अजय। अच्छा, जरूर, उन्हें हम जरूर बुलाएंगे। बुलाओ, मजा आएगा उनके साथ। लवली। आपकी और गुल्की की बॉन्डिंग के बारे में बताओ।
मजा आता था यार गुलकी के साथ। अब भी मैं 2 दिन पहले मिली गुलकी से और मैंने बताया कि मैं यहाँ आ रही हूँ, तो बोलती है अरे उसका स्टाइल ऐसे ना, जा रही है, मजा आएगा, जा ऐसे। गुलकी के साथ ऐसे इंक्रीज हुआ हमारा बॉन्डिंग ना, मतलब स्टार्टिंग में जब हम मिले थे तो गुलकी को मैंने बहुत सारे शोज में देखा था, मैंने गुलकी मैंने बहुत काम देखा है आपका, बहुत पसंद है मुझे आपका काम, पर जब मैंने साथ में काम किया तब जाना क्या एक्टर है यार वो, मतलब वो होल्ड करना, बहुत मजा आता था उसके सीन्स देखने में, और कितनी मस्ती करते थे यार, परेशान थे हमसे सेट पे सब लोग। एक दिन याद है कि हमारा पैकअप हो गया, लेकिन हमारा पैकअप हो गया, अच्छा, लेकिन चल रही थी शूटिंग। ओके, अब हमारा पैकअप हो गया मतलब पैकअप हो गया, और हम लोग गुलकी के रूम में जाके है, और हम हंसते इतनी तेज है सब कि पूरा मतलब नीचे से लिटरली सब आगे कि क्या चुड़ैलो बस करो यार, तुम्हारा पैकअप हो गया सबका नहीं हुआ। तो हमेशा, और गुलकी भी वहां शिफ्ट हो गई थी, हमारा नायगांव में सेट था, मैं भी वहीं शिफ्ट हो गई थी। okay. तो कभी कभी अकेला लगता था, सोशल लाइफ नहीं बची थी, तो हम जाके फिर खाना साथ में खाना, कभी कभी गुलकी के घर ही सो जाना, मिलना, तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हमारी। लड़ते भी हैं हम कभी कभी, बीच में लड़ लेते, लेकिन फिर एक हो जाते हैं अब, क्योंकि अब दोस्ती बन गई है, वो कहीं नहीं जाएगी, ये तो चलता रहेगा। दोस्तों में मम्मी और बेटी, हम मम्मी उसमें लड़ाई हो जाती है कभी कभी, तो दोस्ती में चलता रहता है। वाह, बॉन्डिंग अच्छी है, प्यार है बहुत, समझती बहुत है वो मुझे, और जज नहीं करती वो मुझे। कभी भी गुलकी को कॉल करूँ किसी प्रॉब्लम के लिए, मुझे पता है वो एकदम से आ जाएगी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने और मेरे साथ रहने, मेरे को साथ देने। तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कमाई है मैंने गुलकी के साथ। बहुत बढ़िया। और अभी आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स यही है कि कुछ प्लान मत करो, अभी गो विद द फ्लो। मैंने बोला ना, अभी मैं यूट्यूब पे फोकस करने वाली हूँ, क्योंकि काम बहुत 10 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं यार, थोड़ा ब्रेक बहुत जरूरी है लाइफ में। हम लोग सक्सेस के पीछे इतना भागते हैं कि भूल जाते हैं कि खुद की लाइफ भी तो है। आई लव माई वर्क बट आई नो वर्क इज नॉट माई लाइफ। मेरे को ट्रैवल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एवरी टाइम आई ट्रैवल मैं कुछ अलग ही इंसान बन के आती हूँ, मैं बहुत कुछ सीख के आती हूँ, मैं और काइंड हो जाती हूँ, डिफरेंट कल्चर जानना मुझे बहुत पसंद है। तो अभी यही प्लान है कि मैं ट्रैवल करूँ, यूट्यूब करूँ, फैमिली व्लॉग्स बनाऊँ, फैमिली के साथ ज़्यादा रहूँ, और फिर कुछ अगर काम आया तो फिर मैं वापस आ जाऊँगी। क्या बात है, लवली। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो एंड आई एम श्योर 100% कि आप जो भी करोगे उसमें 5 सितारे मिलेंगे आपको। ये थैंक यू सो मच युक्ति, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत, मुझे भी बहुत मजा आया। ऐसा लगा ही नहीं कि फर्स्ट टाइम मिले, है ना? ऐसा लगा कि पुराना, एक तो सेम पिंच इतने सारे हो गए हमारे। कर लेते हैं एक बस। थैंक यू युक्ति, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। आई होप आपकी मन की तसल्ली हो गई होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा आप चाहते थे कि युक्ति शो पर आए। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल द मोटर माउथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, प्यार यू।